बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अर्शी सैफी को आज कौन नहीं जानता। यूट्यूब पर एक उभरता हुआ नाम अर्शी सैफी। अर्शी सैफी के माँ बाप ने उसकी शादी पैदाइश हिंदू लड़के से कर दी है। अब इस शादी की असल वजह क्या है और उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी एक सनातनी से क्यों कर दी है, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि अर्शी सैफी के पेरेंट्स ने उसको जहन्नुम का रास्ता क्यों दिखा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि एक जमाना आएगा कि मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी, जब इंसान के पास दौलत, शोहरत, पैसा और इज्जत सब कुछ आ जाएगा। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस मौके पर भी अपने दीन पर, अपने मजहब पर टिके रहते हैं। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान का इम्तिहान तभी शुरू होता है जब इंसान के पास दौलत, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ आ जाता है और फिर भी वो अपने मजहब के ऊपर टिका रहे और अपने आका का सच्चा वफादार बन के जिंदगी गुजारे। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है। पैसा कमाया भी गया है तो नुमाइश के जरिए से। नहीं, पहले तो ये लड़की मुस्लिम थी और अब एक नन मुस्लिम से शादी करके इस्लाम से बाहर हो चुकी है। वैसे तो देखा जाए आज की जनरेशन को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन एक मुसलमान का अपने प्यारे मजहब को छोड़कर किसी और मजहब को, किसी और धर्म को अपना लेना, इसका सीधा मतलब है अल्लाह ताला को खुला चैलेंज किया गया है और उसने इस्लाम से खारिज होकर किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया। अर्शी सैफी हो या फिर अर्शी जैसी कितनी भी लड़कियां, इस्लाम को छोड़ने से इस्लाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस्लाम की खूबसूरती में इनके छोड़ने से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कमी नहीं आने वाली। और इस लड़की ने क्या सोचा, अगर ये इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारेगी तो क्या अल्लाह के यहाँ भी अच्छी जिंदगी गुजारेगी और खुदा के यहाँ इस चीज की इसको कोई सजा नहीं मिलेगी। अर्शी सैफी ने ये करके खुद के ऊपर जुल्म किया है। यहाँ की जिंदगी क्या खत्म नहीं होगी? यहाँ की जिंदगी कुछ ही दिनों की मेहमान है, असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। लोग दुनिया को हकीकत समझने लगे हैं, जबकि दुनिया बनाने वाले ने कह दिया कि दुनिया एक धोखा है। और हमें तो अर्शी के पेरेंट्स के ऊपर तरस आ रहा है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। खुद ने भी अपने नसीब में जहन्नुम लिख ली है। पेरेंट्स की सोच के ऊपर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता कि उन्होंने अपनी बेटी को किस राह पर छोड़ दिया, जिसकी अल्लाह के यहाँ पर कोई भी माफी नहीं। हम और भी लड़कियों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे, फैक्ट मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि खुदा के लिए खुद के ऊपर जुल्म मत और दुनिया की हकीकत को समझो। अल्लाह के गुस्से से डरो, अल्लाह के गुस्से से खौफ खा, अल्लाह के वास्ते अल्लाह को चैलेंज मत करो। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी अल्लाह के गुस्से को ललकारा है, अंजाम बहुत बदतर ही हुआ है। ये पैसा, ये दौलत कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला और अगर आपके काम कुछ आने वाला है तो अल्लाह की सच्ची मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और अर्शी सैफी को फॉलो करने वाली लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि अर्शी सैफी की तरह खुद बनकर अपने ऊपर जहन्नुम वाजिब ना करो। और अर्शी सैफी ने खुद को जहन्नुम का निवाला बना लिया, तुम भी उसके जैसा ना बन जाना। उसने ये सब फेमस होने के चक्कर में किया है, जबकि अल्लाह ताला ने उसको पहले से ही दौलत और शोहरत से नवाज रखा था। मुसलमान की सबसे बड़ी दौलत ईमान है और जिसके पास ईमान नहीं है, दुनिया की हर दौलत उसके लिए बेकार है। हमारा ईमान ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी दौलत कि हर इंसान को ईमान पर खात्मे की दुआ करनी चाहिए। अर्शी सैफी जैसी लड़की इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नाशूर है, जो खुद तो तबाह होंगी और लड़कियों को भी इसी रास्ते पर तबाह कर देंगी। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसको चाहते हैं गुमराही देते हैं। और जब ऐसे लोगों के पास पैसा आ जाता है तो कुरान में इसके बारे में क्या फरमाया गया है, ये माल, ये दौलत दुनिया की जीनत है और ये माल और दौलत अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक आजमाइश है। अल्लाह ताला कभी माल ना देकर आजमाते हैं और कभी माल देकर आजमाते हैं। और जब कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो अल्लाह को याद रखते हैं और जैसे ही उनको अल्लाह ताला नवाज देते हैं वो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और बड़े फक्र से कहते हैं कि ये सब मैंने किया है और इसमें अल्लाह ताला का कोई कमाल नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर वो गुमराह हो जाते हैं और कुफ्र के रास्ते पर चलने लगते हैं। अर्शी सैफी जैसी कितनी लड़की आती हैं और चली जाती है, इस्लाम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ देखने वाली बात एक ये भी है कि पेरेंट्स की यहाँ बहुत ही बड़ी लापरवाही होती है कि उनका दीनी माहौल नहीं होता और अल्लाह के रसूल की वो इताअत नहीं करते। हमारे लिए, हर मुसलमान के लिए ईमान वाला होना बहुत ही फक्र की बात है कि हम ईमान वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसी लड़कियों को हिदायत नसीब करे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला तमाम लड़कियों को हिदायत नसीब करे और दीन की दौलत से नवाजे।
नवाजे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।